ओके, सो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है द फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एयरप्लेन। क्या है नाम? द ब्लैक एयरप्लेन। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ हमारा, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो यहाँ पे जो हमारे नरेटर है, नरेटर मतलब कौन? जो स्टोरी को नरेट करता है। नरेट मतलब जो बोल रहा है, वो नरेटर बोल रहे हैं कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मतलब रात और भी ज्यादा गहरा होते जा रहा था। उसके साथ ही जो आसमान था वो क्लियर था और उसके वजह से जो टिमटिमाते हुए तारे थे वो क्लियरली दिख रहे थे, वो क्लियरली दिख रहे थे। There was not a cloud in the sky, आसमान में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। countryside मतलब यहाँ पे विलेज साइड को कंट्री साइड बोला जाता है। किसको कंट्री साइड बोला जाता है? विलेज साइड को कंट्री साइड बोला जाता है। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि ये कंट्री साइड के ऊपर मैं इकलौता उड़ान भर रहा हूं। इस कंट्री साइड के ऊपर इकलौता मैं क्या कर रहा हूं? उड़ान भर रहा हूं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं जिस एयरप्लेन में सफर कर रहा था वो मेरा खुद का एयरप्लेन था जिसका नाम था ओल्ड डेकोटा DS-088। और वो अपने डेकोटा एयरप्लेन को कहां से कहां तक का उड़ान भर रहे थे? फ्रांस से इंग्लैंड तक का उड़ान भर रहे थे। फ्रांस से इंग्लैंड तक का उड़ान भर रहे थे, मतलब वो अभी इंग्लैंड तरफ जा रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning। यहां पे लिखा है कि मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था। मैं किसके बारे में सोच रहा था? हॉलीडे के बारे में सोच रहा था। और उसके साथ ही मैं अपने फैमिली के साथ अपना ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था। किसके बारे में सोच रहा था? अपने फैमिली के साथ अपना ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning। मैं ये सोच रहा था कि कैसे मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करूंगा, अपने हॉलीडे को कैसे स्पेंड करूंगा, इन सब चीजों के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा था। और उसके साथ ही जब मैं अपने घड़ी को देखता हूं तब मुझे समय का एहसास होता है कि अभी कितना है? 1:30 in morning, मतलब रात के 1:30 बजे हैं, मतलब 1:30 AM वी कैन से 1:30 AM। और उसके बाद मैं घड़ी देखने के बाद मैं ये सोचता हूं कि मुझे अभी पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना चाहिए। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैं ये सोचता हूं कि मुझे अभी पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना चाहिए। पहले के टाइम में क्या होता था ना, मतलब जैसे कि रेडियो से ये लोग कांटेक्ट करते थे, आगे नहीं, माइक्रोफोन लेते थे, वहां पे रेडियो में उनको सुनाई देता था कंट्रोल रूम में और वो लोग रिप्लाई देते थे। ओके, तो वो सोचता है आई शुड कॉल द पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन। जब मैं एयरप्लेन के नोज की तरफ देखता हूं, जब मैं एयरप्लेन के कहां पे देखता हूं? नोज की तरफ, मतलब सामने देखता हूं। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैं देखता हूं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सिटी है और वहां पे जो लाइट्स है वो ऑन है, आगे नहीं, वहां पे जो लाइट्स है वो ऑन है और वो मतलब एक चमकीला शहर मुझे दिखता है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैं रेडियो को स्विच ऑन करता हूं और बोलता हूं पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर। पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, मतलब वो अपना आइडेंटिटी देता है कि कंट्रोल रूम जो आवाज आ रहा है वो डेकोटा DS-088 से आ रहा है। जो आवाज आ रहा है वो कहां से आ रहा है? डेकोटा DS-088 से आ रहा है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर, मैं अभी इंग्लैंड की तरफ बढ़ चला हूं। ओवर मतलब मेरा बात अभी खत्म हुआ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। एक वॉइस आता है रेडियो से इन रिटर्न रिप्लाई में, जो कि मुझे रिप्लाई में बोलता है यस आई कैन हियर यू। DS-088 यस आई कैन हियर यू। हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। DS-088 हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या आता है? आगे नहीं, क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले पूछेगा कि रात के कितने बजे थे जब वो अपना घड़ी देखता है। भाई 1:30 in the morning और 1:30 AM यू कैन राइट, लिख लिए। अच्छा, उसका एयरप्लेन का नाम क्या था? डेकोटा DS-088। अच्छा, वो उड़ान कहां से लेके कहां तक भर रहा था? फ्रांस टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से इंग्लैंड तक का सफर तय कर रहा था। अच्छा, तो वो क्या सोच रहा था? ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज, अच्छा बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो बाद में लिखा है, बट ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज एंड स्पेंडिंग टाइम विद हिज
फैमिली। वो ये ड्रीम कर रहा था, वो ये सोच रहा था, ये सपना देख रहा था कि किस तरह से वो अपना हॉलीडे स्पेंड करेगा और किस तरह से वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएगा। वो सब चीजों के बारे में वो सोच रहा था। तो रेडियो तो बोल दिया कि हाँ भाई DS088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो अभी आपको मुड़ना पड़ेगा, अभी आपको मुड़ना मतलब आप जिस लोकेशन में हो वो लोकेशन से आपको वेस्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा, वो लोकेशन से आपको वेस्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अच्छा तो कितना मुड़ना पड़ेगा? 12 डिग्री वेस्ट। कितना मुड़ना पड़ेगा? 12 डिग्री वेस्ट आपको मुड़ना पड़ेगा। इतना दूर तक समझ में आ गया? Over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैं एक बार कॉम्पास देखता हूँ। कॉम्पास मतलब क्या? डायरेक्शन बताता है। कॉम्पास मतलब क्या? डायरेक्शन बताता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मैं मैप चेक करता हूँ, उसके बाद मैं कॉम्पास देखता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? स्विच कर लेता हूँ 12 डिग्री वेस्ट की तरफ। और उसके साथ ही मेरा जो फ्यूल टैंक है, मतलब उसका जो डेकोटा एयरप्लेन था उसमें 2 फ्यूल टैंक थे। कितने फ्यूल टैंक थे? 2 फ्यूल टैंक थे। ओके, तो पहला फ्यूल टैंक खत्म हो गया अभी, पहला फ्यूल टैंक खत्म हो गया अभी, तो अभी दूसरा फ्यूल टैंक में स्विच कर लेता है। मतलब अभी उसके पास कितना फ्यूल टैंक बचे? एक, 2 था, एक खत्म हो गया और एक बचा है कि नहीं, तो वो दूसरा को अभी स्विच कर लिया, दूसरे में अभी वो स्विच कर लिया है। और स्विच करने के बाद वो बढ़ चलता है अभी इंग्लैंड की तरफ, बढ़ चलता है अभी कहां तरफ? इंग्लैंड की तरफ अभी वो बढ़ चलता है। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और मैं ये सोच रहा था, मतलब नरेटर बोल रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं तो समय से पहुंच जाऊंगा भाई, मैं तो समय से पहुंच जाऊंगा भाई एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के लिए। क्या खाने के लिए? एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के लिए। और मैं बहुत ही ज्यादा तड़प रहा हूं भाई, मेरे को एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा, आगे नहीं, मेरे को एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। और ये जो जर्नी है वो बहुत स्मूथली जा रहा है और मैं आराम से जरूर पहुंच जाऊंगा, और मैं समय में आराम से जरूर पहुंच जाऊंगा। कहां पे पहुंच जाऊंगा? इंग्लैंड में पहुंच जाऊंगा। क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अचानक से मुझे बादल दिखते हैं। अचानक से मुझे क्या दिखता है? बादल दिखते हैं। और जब मुझे बादल दिखते हैं तब तक मैं पेरिस से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। तब तक मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था जब तक मुझे बादल दिखते हैं। When I see the clouds, I have left Paris behind me 150 kilometers. Okay, यहाँ पे लिखा है Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds। और ये जो clouds थे, ये जो बादल थे, ये normal clouds नहीं थे, ये तूफानी बादल थे। ये कौन से बादल थे? तूफानी बादल थे। They were huge, ये विशाल काय थे। They look like black mountains standing in front of me across the sky। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने उस पार बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स खड़े हैं, ना कि बादल, ना कि काले बादल। ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे सामने बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स खड़े हैं। I knew I could not fly up and over them। मुझे ये पता था ना मैं उनसे ऊपर से होते हुए जा सकता हूं, ना उनसे होते हुए जा सकता हूं, मतलब उन बादलों से, आगे नहीं, क्योंकि तूफानी बादल है, आपको कुछ दिखेगा नहीं, उसके साथ बिजली का अलग डर। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल टैंक था कि मैं साइड से होके जा सकूं, नॉर्थ या फिर साउथ से होके जा सकूं, नॉर्थ या फिर साउथ से होके जा सकूं। आई ऑट टू बैक टू पेरिस, आई ऑट टू गो टू पेरिस। मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे शायद तक पेरिस रिटर्न चले जाना चाहिए। पेरिस कितना किलोमीटर पीछे वो छोड़ चुका है? 150 किलोमीटर। वो सोचता है कि मुझे अभी पेरिस तक रिटर्न चले जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। मैं ये सोचता तो हूं लेकिन मुझे घर जाना था, लेकिन मुझे घर जाना था। अच्छा, उसको घर क्यों जाना था? आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था भाई, मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना था। आई विल टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क लूंगा। आई थॉट and I flew that old Dakota straight into the storm। मैं सोचता हूं कि मैं ये रिस्क लूंगा और उसके साथ ही मैं स्टॉर्म के अंदर, मतलब वो तूफान के अंदर मैं अपने डेकोटा एयरप्लेन को ले चलता हूं, उस तूफान के अंदर अपने डेकोटा एयरप्लेन को ले चलता हूं। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। स्विच ऑन द माइक, स्विच ऑन द माइक, स्विच ऑन द माइक। ओके, 0.5x। ओके, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज यू माय लिटिल चाइल्ड गो देयर। क्वेश्चन टाइम। मैं जिसको क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे पहले तो जिसको आंसर आता है पहुंच के जाओ,
पूरा फ्रेम रे 100 आस पर मैं भी आस पर है ना। सबसे पहले मैं जिसको क्वेश्चन मतलब जिसको आंसर आता है वो हैंड रेस करेंगे। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन द नरेटर फ्लाइंग? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन द नरेटर फ्लाइंग? ओके, तू खड़ा हो जा। कौन आंसर बताएगा? बता, कौन आंसर बताएगा? कौन बताएंगे? हिमांशु। हिमांशु का तो चैप्टर ही नहीं है ये। एनीबॉडी एल्स? यस यू प्लीज। डेकोटा डेकोटा एयरप्लेन। डेकोटा एयरप्लेन पूरा नाम क्या है? डेकोटा DS-088। डेकोटा DS-088। सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहां से कहां तक का फ्लाइट भर रहा था? पेरिस टू इंग्लैंड। नॉट पेरिस टू इंग्लैंड। नोबडी विल टेल द आंसर। पेरिस टू इंग्लैंड नहीं है। यस यू प्लीज हैंडसम। फ्रांस टू इंग्लैंड। फ्रांस टू इंग्लैंड वो उड़ान भर रहा था। ओके, जब वो स्टॉर्म्स देखता है तो वो पेरिस को कितना किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर वो पीछे छोड़ चुका था। जब वो स्टॉर्म क्लाउड्स देखता है तो वो पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था। तो वो एक्चुअली में इंग्लैंड क्यों जाना चाहता था? वो रिस्क क्यों लेता है? Why he took the risk to go to England throughout the storm? You please. He need to eat that breakfast. He need to eat that's breakfast. Big English breakfast. What would the answer? Big English breakfast वो खाना चाहता था। ओके, जब वो टाइम देखता है अपने घड़ी में तो कितने बजे थे? कितने बजे थे जब वो घड़ी देखता है? 1:30 1:30 of the morning. मॉर्निंग के 1:30 बजे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो उसके एयरप्लेन में कितने फ्यूल टैंक थे? उसके एयरप्लेन में कितने फ्यूल टैंक थे? 2 फ्यूल टैंक्स थे। ओके, तो इतना दूर तक अभी हम लोग पढ़े हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आगे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 1x इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। वो रिस्क लेके क्लाउड के अंदर, डार्क क्लाउड के अंदर चले तो जाता है, लेकिन जब वो डार्क क्लाउड के अंदर आता है तो वो एक चीज नोटिस करता है, इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज ब्लैक। सब चीज काला था। सब चीज क्या था? काला था। ऑल ब्लैक। Everything was black. It was impossible to see anything outside the airplane. नामुमकिन था एयरप्लेन से बाहर कोई से भी चीज को देखना। I looked at the compass. फिर मैं कॉम्पास निकालता हूं ताकि मुझे अपना डायरेक्शन पता चले। I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. मैं अपने आंखों पे ये विश्वास नहीं कर रहा था देख के कि जब मैं कॉम्पास देखता हूं डायरेक्शन जानने के लिए तो वो गोल 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 घूम रहा है। It was dead. वो कॉम्पास खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। ये काम नहीं करेगा। और द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स भी थे मेरे पास, रेडियो हो गया या फिर बाकी कुछ भी हो गया, वो सब भी खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो मतलब क्या? वो रेडियो भी कोशिश करता है लेकिन वो भी खराब हो चुका था। पेरिस कंट्रोल वो बोलता है कैन यू हियर मी? वो रेडियो में बोलता है पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो पेरिस कंट्रोल रूम? देयर वाज नो आंसर। कोई भी आंसर नहीं आता है। द रेडियो वाज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कॉम्पास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास कॉम्पास था, और मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे इस चीज का भी इल्म नहीं था कि अभी मैं कहां पे हूं। I lost in a storm. मैं कहीं तूफान में खो चुका था। Then I see the clouds quite near me. फिर अचानक से मुझे उन बादलों में कुछ एक चीज दिखता है। I saw another airplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. अचानक से मैं और एक एयरप्लेन देखता हूं जो कि मेरे पास ही उड़ रहा था, मेरे साथ ही उड़ रहा था। Then in the black clouds quite near me, I saw another airplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me. लेकिन इसके विंग्स में कोई भी लाइट्स नहीं थे। मतलब ये एक ब्लैक एयरप्लेन था। ब्लैक एयरप्लेन था क्योंकि कोई भी लाइट दिख ही नहीं रहा है। I could not see the pilot's face. मैं पायलट का फेस भी नहीं देख पा रहा हूं। सॉरी, आई अपोलोजाइज। यहां में लिखा है कि I could see the pilot's face turn towards me. जो एयरप्लेन मेरे साइड में उड़ रहा था वो पायलट का फेस को मैं अच्छे से तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे इतना पता चला कि वो मेरे तरफ ही देख रहा है। He lifted one hand. Sorry, I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. मैं दूसरे एक इंसान को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। He lifted one hand and waved. वो अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और वेव करता है। और क्या करता है? वेव करता है फॉलो मी। मतलब क्या? उसके वेव के मूवमेंट से क्या पता चल रहा था कि वो मुझे बोलना चाह रहा है कि आप मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझे क्या कीजिए? फॉलो कीजिए। He was saying follow me. He knows that I am lost.
I thought, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसे पता है कि मैं खो चुका हूं, शायद उसे पता है कि मैं खो चुका हूं. He's trying to help me, और वो शायद मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा है, और शायद वो मुझे क्या करने की कोशिश कर रहा है, मदद करने की कोशिश कर रहा है. He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota. वो धीरे 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 अपने एयरप्लेन को नॉर्थ की तरफ मोड़ता है और मेरे सामने आ जाता. He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. ताकि ये आसान हो सके मैं उसको फॉलो कर सकूं, ताकि ये आसान हो सके और मैं इसको फॉलो कर सकूं. मेरे आगे आ जाता है. I was very happy to see and go behind the strange airplane like an obedient child. और मैं एक obedient बच्चे की तरह उस एयरप्लेन के पीछे पीछे चले जाता हूं बिना कुछ सोचे समझे. और मैं बहुत खुश था अपने इस डिसीजन को लेके. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अभी मेरे एयरप्लेन के फ्यूल टैंक में बस इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं उसे सिर्फ 5 या फिर 10 मिनट तक ही उड़ान भर सकूं. सॉरी, आई अपोलोजाइज, एक छोटा सा लाइन छूट गया था. आफ्टर हाफ एन आवर the strange black airplane was still there in front of me in the clouds. हाफ एन आवर तक मैं उसका पीछा करते रहा और आधे घंटे के बाद भी वो ब्लैक एयरप्लेन अभी भी मेरे सामने मौजूद था और मैं उसका पीछा कर रहा था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अभी मेरे ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन के फ्यूल टैंक में बस इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं उसको सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर 10 मिनट तक ही उड़ा सकूं. I was starting to feel frightened again. मुझे डर लगना फिर से शुरू हो गया था. But then he started to go down and I followed through the storm. और वो उसके बाद ही अपने एयरप्लेन को नीचे लेना शुरू कर दिया और मैं उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करते गया. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines in front of me. वो क्लाउड से बाहर नीचे जाते रहा, मैं भी उसका पीछा करते रहा और अचानक से हम दोनों ही क्लाउड्स के बाहर आ चुके हैं. मतलब अभी मैं तो क्लाउड्स के बाहर आ चुका हूं. But then he started to go down and followed through the storm. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. मुझे 2 long straight lines of lights दिखा मुझे. मतलब दो चमकीले लाइंस दिखे मेरे आगे. इट वॉज अ रनवे. और ये क्या था? रनवे था. रनवे मतलब क्या? जहां से प्लेन उड़ान भरता है और जहां पे प्लेन लैंड करता है. एन एयरपोर्ट. अब सेफ. ये एक रनवे था, एक एयरपोर्ट. मैं अभी सेफ हूं. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड in the black airplane but the sky was empty. मैं मुड़ता हूं मेरे दोस्त को देखने के लिए जो कि ब्लैक एयरप्लेन में था और जब मैं मुड़ता हूं तब मुझे कुछ भी नहीं दिखता. वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. आसमान एम्प्टी था. मतलब क्या? खाली था, सुनसान था. देयर वाज नथिंग देयर. वहां पे कुछ भी मौजूद नहीं था. द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन. जो ब्लैक एयरप्लेन था वो जा चुका था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. देयर वाज नथिंग देयर. द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं इसे कहीं पे भी ढूंढ नहीं पा रहा था या फिर देख नहीं पा रहा था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं लैंड करता हूं और सीधा प्रोसीड करता हूं, बढ़ चलता हूं कंट्रोल टावर की तरफ. कहां तरफ? कंट्रोल टावर की तरफ. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं कंट्रोल टावर जाते ही वहां पे एक लेडी को देखता हूं और कंट्रोल सेंटर में उस वुमन को मैं पूछता हूं कि मैं कहां था और मेरे साथ जो उड़ान भर रहा था वो प्लेन कहां पे है और वो इंसान कौन है, मेरे साथ कौन उड़ान भर रहा था. I wanted to say you
थैंक यू, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। सी लुक एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत अजीब तरीके से मुझे देखती है और हंसती है, एंड लाफ एंड द एयरप्लेन, और वो पूछती है दूसरा एयरप्लेन, और वो क्या पूछती है? दूसरा एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, और वो तूफान में। नो अदर एयरप्लेन वेयर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरा एयरप्लेन एक्चुअली में फ्लाई नहीं कर रहा था इस रात कोई दूसरा एयरप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, रेडार में जो इकलौता एयरप्लेन मैं देख रही थी, वो एयरप्लेन सिर्फ और सिर्फ आपका था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कॉम्पास और अ रेडियो, तो फिर कौन मेरा मदद किया बिना कोई कॉम्पास, बिना कोई रेडियो की सहायता से मुझे यहां तक सेफली पहुंचने के लिए, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल टैंक इन माई प्लेन, और मेरे प्लेन में जबकि कोई एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी नहीं थे। Who was the pilot? कौन था वो पायलट on the strange black airplane, जो कि सवार था उस स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन में, जो कि उस स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन में सवार था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि उड़ान भर रहा था उस तूफान से होते हुए बिना किसी लाइट्स के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, और एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी आप सुने, हाँ कि नहीं? आप गूगल में जाना, यूट्यूब में जाना, और वहां पे सर्च करना बुलेट बाबा बोल के, राजस्थान का बुलेट बाबा। ओके, ऐसा एक्चुअली में हुआ था कि वो एक दूल्हा था वाह, तो वो शादी करके रिटर्न आ रहा था, या फिर शादी के लिए जा रहा था, ऐसा कुछ XYZ एक स्टोरी है। ओके, और एक एक्सीडेंट स्पॉट था उस रास्ते में, वहां पे उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और उसी स्पॉट में उसका डेथ हो जाता है। तो पुलिस क्या करता है ना, उसका बाइक को और डेड बॉडी को लेके आ जाता है रात को, और सुबह जब वो लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में बाइक नहीं है, और अगले दिन वो लोग जब देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में बाइक नहीं है, तो वो लोग जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? उसी स्पॉट में, एक्सीडेंट स्पॉट में जाते हैं, और लोग देखते हैं कि वहीं पे ही वो एक्सीडेंट स्पॉट में वो बाइक पड़ा है। और 2-3 बार ऐसा होता है, और उसके बाद वहीं पे एक मंदिर बना दिया जाता है, उसी बुलेट को रख के उस इंसान का फोटो के साथ, और वहां पे पूजा होता है, वहां पे दारू चढ़ाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो एक्सीडेंट स्पॉट में पर्टिकुलर वही जगह पे ही, जब वो रास्ता भूल जाते हैं, तो कोई एक जन बुलेट में आके उनको रास्ता बताता है, या फिर उनका एक्सीडेंट होने वाला रहता है और वो बचा लेता है, और वो लोग बोलते हैं कि मतलब बुलेट में एक जन था, मेरे को बचाया ऐसे ऐसे करके, और वहां पे उसको पूजा करते हैं। आप यूट्यूब में सर्च करना बुलेट बाबा बोल के, आपको मिल जाएगा। ओके, सो इट्स अगेन टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देंगे। ओके, ज्यादा क्वेश्चन आगे नहीं है, बट स्टिल let me ask some question, please come here, let me ask some questions. Okay, start karo bala. What was the purpose behind calling Paris control? कौन बताएगा? What was the purpose behind calling Paris control? Yes, you, please take the mic, give him the mic, give the mic to him. To know the direction of the route. Please give the mic. Okay, next question. Why did not the pilot turn the airplane backward to the Paris? वो पेरिस के तरफ फिर से अपना एयरप्लेन क्यों नहीं मोड़ता है? चिराग? He did not want to miss the breakfast. He did not want to miss the big English breakfast. Next question. Which of the pilot's instruments stopped working first? Yes, you, Bisoi. Compass and radio. First, Compass would be the right answer. Then radio. Then he checked the radio. Okay.